हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 8वीं कक्षा संस्कृत का एक क्वेश्चन पेपर। ये सत्रांत परीक्षा 2023-24 का पेपर है, केंद्रीय विद्यालय संगठन का। और सबसे पहले है खंड का अपठित अवबोधनम। अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा, नीचे लिखे अनुच्छेद को पढ़कर प्रदत्ता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि लिखत, दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो महाकवि कालिदास न केवलम संस्कृत साहित्यस्य, महाकवि कालिदास न केवल संस्कृत साहित्य के अपितु विश्व साहित्यस्य श्रेष्ठ कवि अस्ति, अपितु विश्व साहित्य के श्रेष्ठ कवि है। अतएव इसलिए ही इंग्लैंड देशवासिनः स्वकीयाभ्याम सर्वश्रेष्ठाभ्याम दान्ते वर्जिलाभ्याम सह तस्य तुलनां कुर्वन्ति। इसलिए ही इंग्लैंड देश के वासी उनके सबसे श्रेष्ठ दान्ते वर्जिल से के साथ उनकी तुलना करते हैं। जर्मनी देशवासिनः तु, जर्मनी देश के वासी तो तम शेक्सपियर इति कथयन्ति, उन्हें शेक्सपियर ये कहते हैं। एषा महान कवि नाटककारः च आसीत्, वे महान कवि और नाटककार थे। कालिदासेन विरचितः सप्तग्रन्थाः सन्ति, कालिदास के द्वारा रचित 7 ग्रंथ है। एतेषु इनमें से रघुवंशम कुमार संभवम इति द्वे महाकाव्ये, रघुवंश कुमार संभव ये 2 महाकाव्य है। ऋतुसंहारम मेघदूतम नाम के 2 खंड काव्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रमार्वशीयम मालविकाग्निमित्रम च इति, और ये 3 नाटकानि सन्ति, 3 नाटक हैं। सौंदर्य वर्णने, सौंदर्य के वर्णन में, काव्य प्रतिभायाम च, और काव्य प्रतिभा में महाकवि कालिदास है। अद्यापि महाकवि कालिदास आज भी अप्रतिम वर्तते। अप्रतिम मतलब जिनके जैसा कोई ना हो, वो आज भी अप्रतिम है। भारतीय महाकविषु सह, भारत के महाकवि उन्हें कवि कुलगुरु इति उपाधिना विभूषिता, उन्हें कवि कुलगुरु की उपाधि उन्हें दी है। सर्वेषु कविषु कालिदासः श्रेष्ठ मन्यते, सभी कवि कालिदास को श्रेष्ठ मानते हैं। ठीक है, एक पद में उत्तर देना है। कालिदास है कति नाटकानि अरचित, कालिदास ने कितने नाटकों की रचना की? तो 3 नाटकानि, 3 नाटकों की, एक ही शब्द लिखना है तो 3। भारतीय महाकविषु कालिदासः केन उपाधि विभूषितः, भारत के महाकवियों ने कालिदास को कौन सी उपाधि दी है? कवि कुलगुरु की, कवि कुलगुरु हो। आगे है पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। कालिदासस्य कति खंड काव्याः सन्ति, कालिदास के कितने खंड काव्य हैं? तो 2। पूर्ण वाक्य में उत्तर आप देंगे कि कालिदासस्य कति की जगह 2 खंड काव्याः सन्ति, कितने ही पूछें, नाम नहीं पूछें। कालिदासेन विरचिता कति ग्रंथा सन्ति, कालिदास के द्वारा रचित कितने ग्रंथ हैं? तो कालिदास के द्वारा कालिदासेन विरचिता 7 ग्रंथा सन्ति, 7 ग्रंथ है। खा का उत्तर। नेक्स्ट, आगे निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। श्रेष्ठ कवि अन्योपदियो, इस पद में, इन पदों में विशेषण पदम किमस्ति, विशेषण पद है श्रेष्ठ। विशेष है कवि, कवि कैसे हैं? श्रेष्ठ हैं। एक शब्द कवि की विशेषता बताता है। अस्ति पदस्य, अस्ति इस पद का लंग लकार भूतकाल क्या होगा? चुनकर लिखो आसीत, आसीत मतलब थे, था, अस्ति मतलब है। कालिदासेन विरचिता 7 ग्रंथा सन्ति, कालिदास के द्वारा रचित 7 ग्रंथ हैं। अत्र कर्तृपदस्य क्रियापदम किमस्ति, इसमें कर्ता पद का क्रियापद क्या है? तो क्रियापद है रचना, विरचिता। सह कुलगुरु इति उपाधिना विभूषितः, उन्हें कुलगुरु की इस उपाधि से विभूषित किया गया है। यहाँ पर सह कौन है? सह है सह प्रयुक्त हुआ है कालिदास के लिए, कालिदास को ये उपाधि दी गई थी। चौथा विकल्प सही है। अब आगे चित्रम दृष्टवा, चित्र को देखकर संस्कृत में 5 वाक्य लिखने हैं। तो ये दिवाली का चित्र है, दिवाली पर वैसे भी आपने प्रैक्टिस किया होगा। सो दीपावली, दिवाली, हिंदुओं का प्रमुख उत्सव अस्ति है।
फिर दीपावली दीपों का उत्सव है। दीपावली ही दीपानाम, दीपों का, जैसे हिंदू नाम हुआ दीपानाम, दीपों का उत्सवः अस्ति, उत्सव है, उत्सवः अस्ति। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। सो अयम, यह बार बार दिवाली नहीं लिखेंगे। अयम कार्तिक मासस्य, कार्तिक मास की अमावस्याम, अमावस्यायाम भवति, होती है। फिर दीपावली क्यों मनाई जाती है? जब श्री राम वापस आए थे तो उनके स्वागत में लोगों ने दिए जलाए थे, तो लोग कहा दीपानाम, लोगों ने दियों का प्रकाश किया था, प्रकाशम कृत्वा, प्रकाश करके, श्री रामस्य, श्री राम का, रामस्य स्वागतम अकुर्वन्, किया था। और दिवाली में रात को सभी लोग दिए जलाते हैं। सो नंबर 5, रात्रो सर्वत्र, सब जगह, जनाः, लोग, दीप प्रज्वलन करते हैं, दीप प्रज्वलनम कुर्वन्ति। ठीक है, ओके नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट है रचनात्मकम लेखनम। मंजूषा से अव्यय पद को चुनकर कथा को पूरा करना है। कश्चन, दूरे, नीचे, यदा तदा, यदि, तर्हि, परम, चित्रगीव सहसा, सहसा। सो एकस्मिन् वने, एक वन में, खाली जगह, व्याध जालम विस्तीर्य, कोई व्याध, कोई शिकारी, तो यहाँ पर आएगा कश्चन, ये कश्चन नंबर 1 में। कोई शिकारी जाल विस्तीर्य, जाल को बिछाकर, खाली जगह स्थिता, दूर चला जाता है, सो दूरे स्थिता। सेकंड, देन क्रमशः, इसी क्रम में, आकाशात, आकाश से, सपरिवारः, सपरिवार, कपोतराजः, खाली जगह, आगच्छत्, जो कबूतरों का राजा था, कपोतराजः, चित्रग्रीवः आगच्छन्, चित्रग्रीव आता है। नंबर 3, फिर खाली जगह, कपोतः, तंडुलान, तंडुल मतलब चावल, अपश्यन्, फिर खाली जगह, तेषाम लोभ हो जाता है, तो वो उनको लोभ आ जाता है, तो तब यदा, जब उन्होंने, जब कबूतरों ने चावल के दानों को देखा तब उन्हें लोभ आ गया, तो यहाँ पर आएगा यदा 5th में। यदा कपोतः तंडुलान अपश्यन् तदा तेषां लोभो जातः, यदा तदा। नेक्स्ट आगे है परम, राजा सहमतः न आसीत्, लेकिन राजा सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत्, ये कोई युक्ति है, चाल है। खाली जगह वने कोऽपि मनुष्य नास्ति, वन में कोई मनुष्य नहीं है। खाली जगह कुतः तंडुलानाम संभव, तो यहाँ पर चावलों का आना कैसे संभव है, तो कहेगा यदि यहाँ पर कोई मनुष्य नहीं है तो चावलों का आना कैसे संभव है, तो यदि और तरही, यदि कोई मनुष्य नहीं है, तरही नंबर 7, तर्हि कुतः तंडुलानाम संभवः। खाली जगह राज्ञे उपदेशम अस्वीकृत, उन्होंने राजा के उपदेश को अस्वीकार करके कपोता तंडुलान खादितुम, वो चावल खाने के लिए प्रवृत्ता, खाने की प्रवृत्ति से खाली जगह जाले निपतितः, जाल में गिर जाते हैं, तो राज्ञ उपदेशम अस्वीकृत्य है। परम, लेकिन, लेकिन राजा की आज्ञा को अस्वीकार करके वो नीचे आ जाते हैं उनको खाने के लिए। नंबर 9, परम और नीचे। परम, राजा उपदेशम अस्वीकृत, कपोता तंडुलान खादितुम, कबूतर तंडुल को, चावलों को खाने की प्रवृत्ति से नीचे
जाल में फंस जाते हैं। अतः उक्तम, इसीलिए कहा गया है, ये आपने पढ़ा भी होगा, सहसा सहसा एकदम से, विदधीत न क्रियाम, कोई भी कार्य अचानक से नहीं करना चाहिए। ठीक है, लास्ट में आएगा सहसा। ये शब्द नंबर 10। ठीक है, नेक्स्ट आगे अनुप्रयुक्त व्याकरणम। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक पदेषु, कोष्ठक में दिए हुए पदेषु, पद से पद में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त, चतुर्थी विभक्ति लगाकर एक स्थान की पूर्ति कीजिए। चतुर्थी विभक्ति यानी कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान को या के लिए। ठीक है, चतुर्थी यानी कि छात्र को या छात्र के लिए, निर्धन को निर्धन के लिए, लता को लता के लिए। ठीक है, खाली जगह पुस्तकम देही, छात्र को पुस्तक देना है 2, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति आकारांत छात्राय, छात्राय पुस्तकम देही। अहम निर्धनाय, मैं निर्धन को वस्त्राणि ददामि, वस्त्र देता हूँ, निर्धनाय। आगे है लता पठम रोचते, लता आकारांत स्त्रीलिंग, लतायै, लता पाठ को में रुचि लेती है। आगे अधोलिखिता नाम विलोम पदानि लिखत, विलोम पद लिखने हैं, मंजूषा नहीं है इसमें। उदय, उदय होना मतलब अस्त होना, तो ये हो जाएगा अस्तः। अचलः चलः, अंधकारः प्रकाशः। नेक्स्ट, अब समानार्थक पद चुनने हैं मंजूषा से। मार्गे अध्यापने मनसी, मन से मार्ग मतलब रास्ता, अध्यापन पढ़ना, तो शिक्षणे, शिक्षणे अध्यापने, पथि, पथि मार्गे, मार्ग हृदय, हृदय से मन से, मनसी। विशेषण विशेष्य पद को मिलाना है। मौखिक मुद्रा विहीन महान, मौखिक मतलब बोल के, मुद्रा विहीन जिसमें पैसे इन्वॉल्व ना हो, मुद्रा ना हो, और महान उपकार, ज्ञान और विनिमय, विनिमय वस्तु का आदान प्रदान। तो मौखिक क्या होगा, मौखिक ज्ञान, मुद्रा के विहीन विनिमय, व्यापार बिना मुद्रा के, जैसे पहले बार्टर सिस्टम होता था, और महान उपकार। ठीक है, नेक्स्ट संधि विच्छेद करना है। ग्रंथो अयम, सो ग्रंथः प्लस अयम, अह और अह मिलके ओ बनाएगा अयम। प्रथमोपग्रहस्य, प्रथम उपग्रहस्य, प्रथम उपग्रहस्य, पहला उपग्रह। तथैव, तथा प्लस एव। ओके, नेक्स्ट अब आगे है पठित अवबोधनम, आपकी पाठ्य पुस्तक से गद्यांश है, पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य, पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति इति दृश्यते ही लोके। पूर्व दिशा से उगता है सूरज, पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है, तो यही देखा गया है लोक में, संसार में यही देखा जाता है। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति यत् सूर्यः गतिशील इति। लेकिन परम न अने, लेकिन इससे ये अवबोध नहीं करना चाहिए, ये नहीं समझना चाहिए कि सूर्य गतिशील है, ये इससे नहीं समझना है। सूर्यो अचला, सूर्य अचल है, चलता नहीं है। पृथ्वी च चला, पृथ्वी चलती है। या स्वकीय अक्षे, ये अपने अक्ष पर घूमती है, घूर्णन करती है। इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः, और ये अब पूरे तरीके से स्थापित सिद्धांत है, प्रूव हो चुका है। सिद्धांतो अयम प्राथमयेन येन प्रवृत्ति सह आसीत महान गणितज्ञ है, ज्योतिर्विद च आर्यभट्टः। तो सिद्धांतो अयम, ये सिद्धांत सबसे पहले प्रथम येन, जिन्होंने स्थापित किया, वो थे महान गणितज्ञ और ज्योतिर्विद आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरायाः प्रचलितः रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा। तो पृथ्वी स्थिर है,
मतलब एक जगह सूरज चलता है। इस परंपरा, ये जो प्रचलित परंपरा थी, इस रूढ़िवादिता को उन्होंने इसका खंडन किया, उसको तोड़ दिया। तेन उदाहर्थम, इसके उदाहरण के लिए, यत कि इसका उन्होंने उदाहरण दिया कि गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टः, किसी गतिशील चलती हुई नौका में, नाव में अगर आप बैठे हैं, बैठे हुए मानव को मानवः नौका स्थिरम अनुभवति, उसे नौका स्थिर ही ऐसा लगता है कि नौका स्थिर है, रुकी हुई है। अन्याय च पदार्थम, और अन्य पदार्थ गतिशीलान अवगच्छति, दूसरे जो पदार्थ है वो गतिशील है, वो उन्हें गतिशील समझता है। एवं एव गतिशीलायाम पृथ्वीयाम अवस्थितः, बिल्कुल इसी तरीके से गतिशील पृथ्वी पर स्थित मानव को पृथ्वी स्थिराम अनुभवती, उसे पृथ्वी स्थिर लगती है कि वो रुकी हुई है। और सूर्यादि ग्रहाम, सूर्य और आदि बाकी जो दूसरे ग्रह है, आदि ग्रहों को वो गतिशीलाम वेति, उनको वो गतिशील जानता है, गतिशील मानता है। ठीक है, एक पद में उत्तर देना है। पूर्व दिशायाम कहा उदेति, पूर्व दिशा से क्या उगता है? पूर्व दिशा से उगता है सूर्य। सूर्य कहा गतिशील अस्ति, कौन गतिशील है? तो गतिशील है सूर्य, सूर्य ही है, सूर्य, पृथ्वी नहीं है। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। आर्यभट्टेन कीदृशी रूढ़ि प्रत्यादिष्टा, आर्यभट्ट ने कौन सी रूढ़िवादिता को तोड़ दिया? तो उन्होंने पृथ्वी स्थिर है, स्थिर लगती है, ये जो एक प्रचलित परंपरा थी उसको उन्होंने तोड़ दिया। ये पूरा वाक्य आप लिखेंगे। आगे निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। सूर्यो अचलः, इस पद का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्य प्लस अचलः, दूसरा विकल्प सही है। धरा, धरती, इस पद के लिए गद्यांश में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? पृथ्वी। फिर एक पद्यांश है, पढ़ना है, उत्तर देने हैं। तो यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम, संभवे जन्म के समय पर, मनुष्य के, नर के जन्म के समय पर जो माता और पिता कष्ट को सहते हैं, न तस्य निष्कृतः शक्या, आप उसका निष्कृत, उससे छुटकारा मतलब उसका बदला आप चुका नहीं सकते हैं। कृतुम वर्ष शतैर अपि, 100 वर्षों में भी आप उसका बदला नहीं चुका सकते हैं। ठीक है, एक पद में उत्तर देना है। केशाम संभवे माता पितरो कलेशम सहते, किसके जन्म के समय माता और पिता क्लेश सहते हैं, कष्ट सहते हैं, नृणाम, मनुष्य के। का वर्ष शतैर अपि, 100 वर्षों में भी, कस्य निष्कृति क्रतुम न शक्य, किसकी बराबरी नहीं हो सकती है? तो 100 वर्षों में भी, तस्य मतलब उसकी, तो जो माता पिता ने जो कष्ट सहे हैं उन कष्टों की बराबरी नहीं हो सकती है। या क्लेशम, 100 वर्षों में भी किसकी बराबरी नहीं आप कर सकते हैं? माता पिता की बराबरी नहीं कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं आप। माता पितरौ, नृणा संभवे कौन क्लेशम सहते, नर के जन्म के समय कौन कष्ट सहते हैं? माता और पिता, माता पितरौ। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो आप लिखेंगे नृणाम संभवे, कौ की जगह माता पितरौ क्लेशम सहते। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। नृणाम, नृ शब्द के शब्द रूप है, इसमें विभक्ति है षष्ठी, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। आगे है क्लेशम, इस पद का पर्याय पद क्या है? तो क्लेशम का पर्याय पद है, पर्यायवाची पद है कष्टम। फिर एक नाटक का अंश दिया है, पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर देना है। अध्यापिका कहती है आम, हाँ, प्रदेशे अस्मिन्, इस प्रदेश में, हस्तशिल्पानां बाहुल्य वर्तते, इसमें, इस प्रदेश में हस्तशिल्पों की बहुत ज़्यादा होती हैं, मतलब अधिकता पाई जाती है। भूषणेभ्यः गृह निर्माणम पर्यंतम, आभूषण और वस्त्रों से लेकर घर के निर्माण तक, प्रायः अक्सर, वंश वृक्ष, जो बांस का वृक्ष है, पेड़ है, निर्मिता नाम वस्तु नाम उपयोग है क्रियते, ये बांस की बनी हुई वस्तु से निर्मित वस्तुओं का उपयोग करते हैं। आभूषण, वस्त्र भी से लेकर घर के निर्माण तक सभी में बांस की बनी हुई चीज़ों का प्रयोग होता है। यतो ही अत्र, इसलिए ही यहाँ, वंश वृक्षाणाम, वंश बांस के वृक्षों की, प्राचुर्यम विद्यते,
बहुत प्रचुरता है, बहुत मात्रा में वो है। साम्प्रतम इस समय में, आज के समय में, वंश उद्योगो अयम, यहाँ पर जो बांस का उद्योग है, अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम, उसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अवाप्नो अस्ति, उसने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त कर लिया है, ऐसा वो अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि पा चुका है। भगिनी प्रदेशो अयम, जो ये भगिनी बहनों का प्रदेश है। बहव आकर्षकः, बहुत ही आकर्षक इति प्रतीयते, ये बहुत ही आकर्षक प्रतीत होता है। अभिनव कहता है। ठीक है, एक पद में उत्तर देना है। प्रदेश अस्मिन केशाम बाहुल्य वर्तते, इस प्रदेश में किसकी बाहुल्यता है, कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा मिलती है? तो यहाँ पर बाहुल्यता है हस्तशिल्पायाम, हस्तशिल्प की, ये पद। भागिन्य प्रदेशो अयम कीदृश प्रतीयते, बहनों का जो प्रदेश है भगिनी प्रदेश, ये कैसा प्रतीत होता है? बहव आकर्षक, बहुत ही आकर्षक। एक पद में उत्तर देना है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है कह उद्योग अस्ति, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति किस उद्योग ने प्राप्त की है? ये प्राप्त की है वंशोद्योगे, बांस के उद्योग ने। तो आप कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति वंशो उद्योग अस्ति। आगे निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। बाहुल्यम, इस पद का नाटक अंश में पर्यायपद कौन सा प्रयोग हुआ है? बाहुल्य मतलब बहुत अधिकता में, प्राचुर्यम। पद निम्नलिखितम किम पदम बहुवचनान्ते न विद्यते, इनमें से किस पद में बहुवचन नहीं है? हस्तशिल्पानाम, वंशवृक्षाणाम, वस्तूनाम, भूषणाभ्याम। वैसे ये सभी हस्तशिल्प बहुत सारे हैं, वंशवृक्षाणाम, अगर आप वैसे भी देखें नाम आया है सब में बहुवचन में, और भ्याम अगर आपको राम भी शब्द के रूप याद है तो उसमें तृतीय चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के द्विवचन में भ्याम आता है। तृतीय विभक्ति रामेण रामाभ्याम रामे, फिर रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामात रामाभ्याम रामेभ्य। तो रामाभ्याम भ्याम हमेशा आएगा द्विवचन में, ना कि बहुवचन में, इसमें नहीं है। और बाकी ये तीनों नाम वैसे भी एक जैसे हैं। ठीक है, चौथा विकल्प सही है। अब श्लोकों के अंश दिए हैं, मिलाना है, मेल करना है। सो त्रिशूलाग्नि नागई, त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी, इन सभी, ये जो मिसाइल है, अणु परमाणु महाशक्ति, इन सभी से भारत भरा हुआ है। सदा पर्वाणाम उत्सवानाम, सदा ही पर्व और उत्सवों की, त्योहारों की ये जो धरा है। शितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, ये भारत स्वर्ण भूमि धरती पर सुशोभित है, शोभा पा रही है। अभिवादनशील से, जो अभिवादनशील होते हैं वो नित्य ही वृद्ध लोगों की सेवा करते हैं। नित्यम वृद्धोप सेविनः। ठीक है, नेक्स्ट। रेखांकित पद को से प्रश्न का निर्माण करना है। भोजपत्र ऊपरी, भोजपत्र के ऊपर लेखनम आरब्धम, उसके ऊपर लिखना शुरू हुआ। तो आप कहेंगे भोजपत्र के ऊपर क्या शुरू हुआ? किम आरब्धम, अविकल्प सही है। आगे है लेखनार्थ, लिखने के लिए। कर्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यन्ति, लिखने के लिए कागज़ की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। तो आप कहेंगे कि लिखने के लिए किसकी आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी? तो इसमें आएगा कस्य, ऐसे भी अस्य से एंड हुआ है। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्, विश्राम गृह के लिए कक्ष सुनिश्चित हो गया। तो आप कहेंगे किसके लिए कक्ष सुनिश्चित हो गया है? केशु, ऐसे भी गृहेषु आया है तो केशु आएगा। गृहम कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। अशुद्ध कथन के सामने आम और अशुद्ध के सामने ना लिखना है। प्रचंडोष्मा पीड़िता बालः सायंकाले एक कृत्वा गृहाभ्यंतरम गतः, तो गर्मी से परेशान पीड़ित बालक सायंकाल को एक एक करके एक कृत्वा घर की ओर चले गए। सही है, आम। बालका धेनु कदली फलानी भोजंती, उन्होंने गाय को कदली फल खिलाया, ये भी सही है। अस्माभि पर्यावरण स्वच्छता प्रति प्रायः ध्यानम न दीयते, पाठ में कहा गया कि हम भी पर्यावरण स्वच्छता के प्रति अक्सर ध्यान नहीं देते हैं, ये भी सही है। वायु के बिना क्षणम अपि, एक क्षण भी जीवितुम न शक्यते, हम जी नहीं सकते हैं, ये भी सही है। नदी जले निमज्जितः बाला प्रसन्ना भवति, नदी के जल में डुबकी लगाकर बालक प्रसन्न हो जाते हैं, ये भी सही है। एकेन शुष्क
वह पूरे वृक्ष को आग लगा देता है अगर उसमें आग लग जाए। सुपुत्रेण, सुपुत्र भी इसी तरीके से, ये गलत है, ये कुपुत्र के लिए है। उसी तरीके से एक कुपुत्र ही पूरे वंश का नाश कर देता है। ना, ये गलत है। आगे है घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखो। गुहाया स्वामी दधिपुच नाम श्रृंगालय समागच्छत। गुफा का जो स्वामी था दधिपुच नाम का श्रृंगाल वो आ जाता है। सिंह एकः महति गुफाम अपश्यत। शेर एक बहुत बड़ी गुफा देखता है। परिभ्रमण सिंहो शुद्धात्रो जाता। घूमता हुआ शेर को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, भूख से व्याकुल हो जाता है। दूरस्थ श्रृंगाल है। रवम कृतु मारब्ध। दूर से ही श्रृंगाल जोर से चिल्लाता है। सिंह श्रृंगालस्य आह्वानम अकरोत्। शेर श्रृंगाल का आह्वान करता है। दूरम पलायमानः श्रृंगालः श्लोकम अपठत। दूर पलायमान करके श्रृंगाल श्लोक पढ़ता है। गुहायाम कोऽपि अस्ति इति श्रृंगालस्य विचार। गुफा में कोई है, श्रृंगाल का ये विचार है। बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। मैंने कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी। तो सबसे पहले तो घूमते हुए शेर को भूख लगती है। परिभ्रमण सिंह शुद्धात्रो जाता। उसके बाद उसे एक बड़ी गुफा दिखाई देती है, एक महती गुहाम अपश्यत। फिर वहाँ पर दधिपुच नाम का जो उसका स्वामी है वो आता है। फिर उसको लगता है कि कोई इसमें है, गुफा में कोअपि अस्ति, कोई है, ऐसा वो सोचता है। चौथा नंबर, फिर वो दूर जाके चिल्लाता है, गुफा को बोलता है कि आज तुम मेरा आह्वान नहीं कर रही इसलिए मैं जा रहा हूँ। फिर शेर सोचता है कि शायद उसके डर से गुफा श्रृंगाल का आह्वान नहीं कर रही है, तो वो श्रृंगाल का आह्वान करता है। फिर वो दूर जाकर श्लोक को पढ़ता है कि बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। मैंने कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी। ये लास्ट सेंटेंस है। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये था 8वीं कक्षा संस्कृत का एक क्वेश्चन पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।